आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर मॉडल के बारे में। लेकिन बोर मॉडल को बताने के पहले भी कई सारी चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। एक्चुअली बोर मॉडल का जो बेस बना था वो 2 पॉइंट के आधार पर बना था। एक तो पहला पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें डुअल कैरेक्टर पाया जाता है। डुअल कैरेक्टर मतलब दो तरीके के उनमें लक्षण होते हैं। एक पहला लक्षण होता है उनका वेव नेचर और दूसरा नेचर होता है उनका पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पाया जाता है। और बोर मॉडल का जो अगला पॉइंट बेस बना वो ये था, कई सारे उस समय एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ये पता लगाया गया कि जो एटम होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम होता है उसका जब स्पेक्ट्रा देखा गया तो जो ये स्पेक्ट्रा थे उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स की पुष्टि हुई कि जो इनके ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। मतलब प्रत्येक ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। इस बारे में हम और एक्सप्लेन आपको करेंगे जब हम बोर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये देखा कि अगर कोई एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक्सिलरेशन के साथ मूवमेंट करता है इलेक्ट्रिकल और एक्सिलरेशन के साथ जब वो मूव करता है तो उसमें होता ही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर होता ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के तथा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है। जैसे आपका ये लाइट होता है, सनलाइट या कोई भी लाइट, वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आज हम देखें तो सबसे पहला इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो ये होता है कि इन्हें चलने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अब देखें साउंड हुआ या वाटर वेव हुई, इनको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। जैसे साउंड आप देखें तो साउंड के लिए जो मीडियम होती है ये आपकी हवा होती है। एयर एक तरीके का मीडियम का कार्य करती है।
अगर सोचिए आप किसी ऐसी जगह जैसे स्पेस में चले जाए या चंद्रमा पर चले जाए, तो चूंकि वहां पर एयर तो होती नहीं है, तो आप एकदम बगल बगल खड़े रहें और चाहे जितना तेज बोलें, एक व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और उसका कारण क्या होता है? क्योंकि स्पेस में या मून पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहां कोई मीडियम नहीं है जिससे आपकी ये साउंड जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाए। दूसरा, जो वाटर वेव्स होती हैं, आपने देखा होगा तालाब में अगर आप एक कंकड़ मारें तो एक तरीके की तरंग चलती है, ऐसे ऐसे। अब इस तरंग या वेव को भी चलने के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। अब यहां पर अगर हम कहें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे, खासियत ये होती है उनकी कि इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सोचिए आप, सनलाइट आपकी सन से चलती है और आपकी अर्थ तक या पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो माना जैसे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें तो एक मीडियम है एयर, लेकिन इस वायुमंडल के बाहर तो वैक्यूम होता है। इस वायुमंडल के बाहर निर्वात होता है, वहां किसी भी तरीके की कोई हवा है नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं वह आपके निर्वात में या वैक्यूम में भी चलते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट उनका ये हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज का। अच्छा, एक चीज और जानिए कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ये वैक्यूम में इनकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड क्या है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये जो आपका सूर्य होता है, सूर्य से बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं वो निकलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होते हैं। क्योंकि कई सारे रेडिएशंस होते हैं, इन सबको मिलाकर एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें जो सबसे कम वेवलेंथ की जो वेव्स होती हैं वो गामा रेज होती हैं। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है 10⁻16 मीटर होती है। उससे कम आपकी एक्स रेज होती है, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट से भी बड़ी वेवलेंथ जो होती है आपके विजिबल लाइट की होती है। विजिबल या दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। यही वह रीजन होता है कि जिसमें हमारी आंखें जो है सेंस करती हैं। मतलब इसी रीजन की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ आपकी आंखों पर पड़ती हैं तब आपको कोई चीज दिखाई देती है। अगर इस रीजन के अलावा और कोई भी रेडिएशन आपकी आंखों पर पड़े तो आपकी जो रेटिना है वो सेंस नहीं करती है। जैसे कुछ जीव भगवान ने ऐसे भी बनाए हैं जो इस विजुअल रीजन के अलावा इंफ्रारेड रीजन में भी देख लेते हैं।
अच्छा, विजुअल रीजन के बाद आपका आता है इंफ्रारेड रीजन, उसके बाद माइक्रोवेव रीजन और रेडियो वेव रीजन, और फिर लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं। अच्छा, इन सब का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो रेडियो वेव्स के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग में इनका उपयोग किया जाता है। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक दूर संचार का जो माध्यम है वो रेडियो वेव्स के द्वारा किया जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 10⁶ हर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है राडार में। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो भी आपकी सनलाइट में एक पोर्शन होता है, पाया जाता है, और ये काफ़ी खतरनाक होती है। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ये सब के लिए काफ़ी खतरनाक होती है अल्ट्रावायलेट लाइट। और जैसा कि मैंने बताया कि ये विजुअल जो रीजन होता है ये वाला विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो आपका रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का, सिर्फ इतने रीजन में ही हम देख सकते हैं। तो यही विव रीजन ही जो होता है, उस रीजन में आपकी जो आंखें होती हैं वो सेंस करती हैं। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जैसे ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, इसी को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जैसे मैंने यहाँ शो किया है कि एक वेव है, अगर ये ट्रेवल कर रही है तो इसमें ये जो पॉइंट होते हैं ऊपर वाले, इन्हें क्रेस्ट कहते हैं और इन्हें ट्रफ कहते हैं। अब देखिए, दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को आप वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अच्छा, मैक्सिमम एक तरफ जितना, चाहे ऊपर चाहे जितना ये नीचे ये वेव जाती है, इसी को आप कहते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो वेव होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी उसकी इसी एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। और ये मैंने लिखा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। और लास्ट में वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। और मैंने आपको बताया कि जैसा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ वेव्स होती हैं उनकी वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थियरी के बारे में।